आज भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज पिछले लेक्चर में देखो हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना और उसकी डिग्री निकालना। ठीक है, किस तरह से पढ़ा समझ में आया होगा आप लोगों के। बताते तो नहीं, आप लोग कमेंट्स करके बताएं कुछ। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 3 मेथड्स थे। एक आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एक आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनका मेथड है, और एक आपका लीनियर इक्वेशंस होते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इस बार के लिए उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन उससे छोटा मोटा पूछ लिया जाए, लेकिन सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को पढ़ते हैं। अब देखो, वेरिएबल और सेपरेबल दो, इनको अर्थों को समझिए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल तो भाई एक्स और वाई दो तरह के आपके वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं। अब सेपरेबल माने क्या हुआ? अलग अलग करना। ठीक है, और जब आप डेरिवेटिव की बेस पर यूज करते हैं तो dx और dy यूज होते हैं इसमें। भाई dy और dx होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि dy के साथ में तो y वाले टर्म सारे ले लीजिए और dx के साथ में x वाले टर्म सारे ले लीजिए। बस हो गया वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका जनरल सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कह रहा होगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बता दूं, बेस क्या है इसका। देखिए जरा, मान लो आपके पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी आपकी, वो बच्चों ऐसे बनेगी। फंक्शन ऑफ एक्स dx प्लस फंक्शन ऑफ y dy बराबर 0। इस तरह के जो सवाल होंगे आपके, वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपके होने हैं। तो कुछ नहीं किया यार, देखो dx के साथ में सारे x वाले टर्म्स आ गए। बच्चों ऐसा ना हो कि dy के साथ में आपका एक आधा x बचा दो कि नहीं साहब कुछ नहीं होता एक आधा x से, ऐसे नहीं होगा। पूरे के पूरे टर्म्स यदि आपके सेपरेट हो रहे हैं, dx के साथ में सारा x का आ रहा है, dy के साथ में सारा y का आ रहा है, तभी आप कह सकते हो कि ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा। एटलीस्ट 1x भी यदि आपका कहीं भी छूटता है, जैसे y वाले टर्म्स में आपका x छूट जाए या x वाले टर्म्स में आपका y छूट जाए, तो इट इज नॉट अ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, फिर ये दूसरा मेथड लगेगा उसमें, या तो लीनियर बनेगा या फिर होमोजेनियस बनेगा वो आपका। ठीक है, तो बच्चों इसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो ये आपका बेसिक होता है बिल्कुल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरह से लिखते हैं। अब देखो सवाल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये सवाल है एक आपका, इस सवाल में वो क्या कह रहा है आपसे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमको पता करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमको पता करना है। अब देखो कंफ्यूज मत होना भाई, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता बिल्कुल भी। सबसे पहले तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना ही निकालना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन आपसे कह रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक है, तो एक कांस्टेंट जब आपका इन्वॉल्व होगा उसमें, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ कंडीशंस देगा आपको। कंडीशंस के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू निकाल दीजिए, आप सी को एज इट इज दोबारा से रख दीजिए, एंड दिस सॉल्यूशन इज सेड टू बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में सी आता है बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपका सी नहीं आता, वो आपका इवेल्युएट होकर के आ जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, मान लो 1 ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो कितने कांस्टेंट यूज होंगे बच्चों इसमें? 1 कांस्टेंट। अरे एक ही बार तो डिफरेंशिएट, भाई एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, मतलब कि इंटीग्रेट भी आपको एक ही बार करना पड़ेगा। तो एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों एक ही कांस्टेंट तो यूज हुआ। अगर मान लो ऑर्डर 2 का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और कोई आपसे पूछता है, बोले बताओ भाई इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे आपके, तो बच्चों इसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको सॉल्यूशन को निकालने के लिए। सॉल्यूशन का मतलब y की फॉर्म में जब आप देते हो तो वो सॉल्यूशन होता है उसका। ठीक है, तो अगर 3 ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, तो अब वो पूछता है बताओ बच्चों इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 3 आएंगे। यार सीधी सीधी सी बात है, सीख गए ना, सीख गए। एक नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो हो सकता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिख करके दे दे, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख करके देने के बाद में फिर वो आपसे ये पूछे, बोले बताओ भाई इसमें कितने कांस्टेंट यूज होंगे। कुछ नहीं यार, ऑर्डर निकालो, उसका जितना ऑर्डर होगा उतने कांस्टेंट यूज हो जाएंगे उसमें। क्लियर होगी ना? 3 ऑर्डर है तो 3 कांस्टेंट, 2 ऑर्डर है तो 2 कांस्टेंट, बस ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, चलिए अब ये वाला सवाल देखते हैं। मैंने क्या बताया आपको, dx के साथ में x वाले टर्म्स और dy के साथ में y वाले टर्म्स। ठीक है, यदि कभी आपको इस तरह से डायरेक्टली करने में कंफ्यूजन पैदा हो, तो बच्चों एक को बराबर के उधर ले लो और एक को इधर ले लो बराबर, मतलब dx को इधर लो, dy को उधर लो, या dx को उधर लो, dy को उधर ले लो आप। ठीक है, बस ये काम करो। तो हमने यही काम किया। अभी क्या है इसमें देखो, दिस इज e टू द पावर x 10y dx।
अभी सबको उधर कर दिया मैंने, तो माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखो डी एक्स और डी वाई अलग अलग हो गए, बराबर के, एक इधर आ गया एक इधर आ गया। अब यहाँ से ज्यादा क्या है हमारे पास में, टेन वाई ज्यादा, टेन वाई को इधर कर देंगे हम, और यहाँ पे ज्यादा क्या है, यहाँ पे ये ज्यादा एक्स वाला टर्म, तो इसको इधर खींच के लेंगे। तो देखो किस तरह से आता है, दिस वन इज ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और ये टेन वाई को उधर ले गया हम। तो यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, पहले से आपका दिस इज सेक स्क्वायर वाई मौजूद है पहले से, टेन वाई कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। तो दिस वन इज टेन वाई एंड दिस इज डी वाई। हो गया ना, देखो ध्यान से देखो, दिस इज f1x dx, f2x, f2y dy, ठीक है। ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dy के साथ में सारे y वाले आ गए और dx के साथ में सारे x वाले आ गए। अब कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन, और इसका भी जैसे इंटीग्रेशन करें प्लस सी लगा दें आप इसमें, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, करने का मेथड क्या है आपका, वेरी सिंपल मेथड है, 1 माइनस ई की पावर x को t के बराबर मान लीजिए, 1 माइनस ई की पावर x को t के बराबर मान लीजिए। अगर और ज्यादा करो तो देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, माइनस को अंदर खींच करके ले जाओ इसमें, और जब माइनस को अंदर खींच करके ले जाओगे आप इसके, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इज ई टू दी पावर x माइनस 1, इस माइनस को अंदर कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये माइनस आपका यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया ये आपका, दिस इज ई टू दी पावर x माइनस 1। वैसा कोई परेशानी नहीं थी, आप वैसे भी कर सकते थे, माइनस आता बस, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो अब इसमें लेट किया आपने, लेट क्या किया इसमें, दिस इज ई टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू आपने मान लिया t, तो यहाँ से दिस इज ई टू दी पावर x और x का हो गया dx और इसका हो गया dt, मतलब कि ई टू दी पावर x dx बराबर मिलकर के dt बन गया। तो ये क्या आ गया बच्चों, दिस इज dt अपॉन नीचे से कितना आया t, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, यहाँ भी मैंने देखो माना, यहाँ भी मैंने लेट किया, लेट 10 बाई इज इक्वल टू जैसे m मान लिया मैंने, तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, दिस इज सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एम, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एम के बराबर बन गया। तो यहाँ से इंटीग्रेट होकर के आपका बनता है, दिस इज डी एम अपॉन एम और प्लस का सी। अब तो वेरी सिंपल, दिस वन इज लॉग टी इज इक्वल टू दिस वन इज लॉग एम, और देखो जब आपका लॉग लॉग में सवाल आ रहा है तो सी को भी बच्चों लॉग में ले लो उसको, ठीक है, इवैल्यूएशन सरल हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। तो इसको जब आपने लॉग में लिया तो दिस वन इज लॉग सी। टी की वैल्यू क्या थी भाई हमारे पास, टी की वैल्यू थी ई टू द पावर एक्स माइनस 1, तो दिस इज लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एम का फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉग एम इंटू एम। लॉग एम क्या था आपके पास में, एम था आपके पास में 10 बाई, दिस इज 10 बाई इंटू सी, ये बन गया आपके पास अब, ठीक है। लॉग से लॉग बच्चों कंपेयर हो गया, कितना बचा, दिस इज ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी इंटू 10 बाई, दिस वन इज आंसर। आंसर में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो हम इसमें क्या क्या कर सकते थे, हम भाई इस लॉग सी को यहाँ भी लेकर के जा सकते हैं, हम इसको यहाँ भी लेकर के जा सकते हैं, सी को अकेला छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आंसर आपका इसी तरह से बनेगा, तो इसमें कभी भी आंसर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। बस अपना मेथड सही रखिए आप, मेथड सही रख करके सॉल्यूशन दीजिए उसको। और अगर जनरली बात करी जाए, अब देखो ये क्या निकल कर क्या है, इसमें सी इन्वॉल्व है कि नहीं, सी इन्वॉल्व है, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। जब आप सी की वैल्यू को निकाल करके इसमें रख देते हैं, अब वैल्यू को निकालने के लिए आपको वहां से सॉल्यूशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो इट इज सेड टू बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब इसमें सी इन्वॉल्व आपका नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक मेथड हुआ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब देखिए और देखिए आगे, देखते हैं कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। उतना तो बनाना सीख गए होंगे आप लोग के वेरिएबल सेपरेबल कैसे बनाते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन कब आता है आपका, जब कांस्टेंट सी इन्वॉल्व होता है आपके सॉल्यूशन में, तो वो जनरल सॉल्यूशन होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप सी की वैल्यू को इवेल्युएट करके रख देते हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए जरा, उसी से हम लोग ये सवाल बनाने वाले हैं। एक ये सवाल दिया हुआ है आपको, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये है आपका, दिस वन इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो दिस इज ऑल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है आपका, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो आपके पास बचेगा दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो भाई डी वाई के साथ में वाई को ले जाओ यार, डी एक्स को इधर ले जाओ,
तो dy के साथ में तो आपका बच्चों आ गया y, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा आपका, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, इंटीग्रेट कर दो प्लस c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, दिस वन इज x, और इसका कितना हुआ, दिस इज x क्यूब अपॉन 3 एंड दिस इज c। बात समझ में आई भाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने ये। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि y की वैल्यू 1 है, कब है, जब x बराबर 0 है, ठीक है। इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, पुट कर दो भाई इसमें, तो y इज इक्वल टू 1 पुट किया आपने, दिस वन इज tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x बराबर 0, तो ये 0 बचा कितना c, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, दिस इज tan इनवर्स 1 कब होता है, tan पाई बाई 4 पर होता है, इज इक्वल टू c, tan से tan कंपेयर हो गया, यू गेट c इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, सो सॉल्यूशन, और वो भी कैसा सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनकर के आया बच्चों, जो ये सॉल्यूशन निकला ना, इसी में यार c की वैल्यू पुट कर दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, दिस वन इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस का पाई बाई 4, इट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो आ गया होगा जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं बच्चों इसका, ठीक है, चलिए इसको मैं डाल देते हैं। देखिए एक और सवाल जैसे है आपके पास में, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें और बनाइए इस सवाल को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। इतना जान पाए होंगे आप, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हेन y बराबर 0, कब, जब x बराबर 2 है, जब। यहां पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको ये पता करना है बच्चों, ठीक है। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बनाइए, वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है, क्या बन रहा है देखिए भाई, देखते हैं चलो। तो क्या देखें इसमें, dy है आपके पास में, यस dy है, और dx भी है आपके पास में, dx भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, dx को उधर ले गए, तो dx इधर आ गया। अब भाई देखो dy के साथ में y वाला टर्म्स तो कोई है ही नहीं भाई, x वाली टर्म्स है तो सबको लगा दीजिए इधर, तो दिस इज x एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, दिस वन इज, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए प्लस c हो गया। यार सवाल क्या समस्या है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से देखें, पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे इस सवाल को हम लोग, किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, वो चीज देख लीजिए एक बार, और अगर भूल गए हो आप तो एक बार देख लीजिए उसको, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए दिस वन इज, सवाल है आपका, दिस इज x प्लस 1 एंड x माइनस 1, तो a के साथ में तो पहला फैक्टर आ गया, x प्लस b के साथ में दूसरा फैक्टर आ गया, x प्लस 1 प्लस c के साथ में तीसरा फैक्टर आ गया, दिस वन इज x माइनस 1, ठीक है। वैल्यूज पता कर लीजिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या है आपका, x बराबर 0 पुट कीजिए इस वाले टर्म्स को छोड़ करके, ठीक है। इस वाले टर्म को छोड़ दिया, इस वाले टर्म्स को देखो बच्चों छोड़ दिया, ये जो टर्म है आपका ये वाला, ये छूट जाएगा, जिसके नीचे का आप यूज कर रहे हो उसे छोड़ दीजिए, बाकी सब में 0 पुट कर दीजिए। अगर x बराबर 0 आप पुट करेंगे तो क्या क्या बनने वाला है आपके साथ में, या पहले ऐसे कीजिए, पहले इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपली निकल करके आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू कितना है, -1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, इसमें 1 पुट करोगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से एक मेथड तो आपका ये होता है, और दूसरा मेथड जो होता है आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यूज आपकी निकल करके आएंगी वो क्या क्या आ रही है, यहाँ से a इज इक्वल टू आपका -1 और b इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा 1/2 और c इज इक्वल टू निकल करके आएगा आपका 1/2, ठीक है।
तो ये 3 वैल्यूज आपकी निकल करके आएंगी। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो पीछे की वीडियोस को आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का भी, क्योंकि इन्वॉल्व कर देता है इस सवालों में, तो उसको आप लोग समझ लीजिए। नहीं आए समझ में तो आप तो कमेंट कीजिए, मैं फिर दोबारा बताता हूँ आपको। ठीक है, तो पूरा एक वीडियो बना दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। फिर देखें जरा, तो ये यहाँ पे बन करके आया हमारे पास, यहाँ से तो y आ गया सीधा सीधा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वहां से देखो कितना आया, a इज इक्वल टू -1 है, तो दिस इज माइनस का 1/x प्लस 1/b की वैल्यू 1/2 आएगी आपकी, तो 1/2 इंटू 1/x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू भी 1/2 आएगी, दिस इज 1/x माइनस 1। ठीक है भाई, तो ये आपका dx प्लस c ये बन गया। तो दिस वन इज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चाहो तो इसका अलग कर दीजिए, तो माइनस अलग ले लिया, दिस इज 1/x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। तो y इज इक्वल टू दिस वन इज माइनस log x इंटीग्रेशन प्लस 1/2 दिस इज log x प्लस 1 एंड दिस वन इज 1/2 एंड दिस इज log x माइनस 1। एक चीज और रहेगी बच्चों इसमें, प्लस c। ठीक है, अब c को भी यार log में ही ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, log में ले लिया। ठीक है, चाहो तो सारे logs को इधर भगा लो, चाहो तो सारे जितने भी log हैं आप उनको उधर, या फिर एक ही में मर्ज कर दीजिए आप। दिस वन इज y इज इक्वल टू, देखो क्या बन करके आता है, दिस इज माइनस को यहाँ ना लिख करके आप यहाँ लिख लीजिए x की पावर -1 ऐसे लिख लीजिए, प्लस इसको हमने लिख लिया log x प्लस 1 की होल पावर 1/2, इसको भी हमने लिख लिया log x माइनस 1 की होल पावर 1/2। ठीक है, और प्लस का log से बाद में देखेंगे इसको, तो यहाँ से कितना आया, दिस इज log n प्लस p सब जुड़ जाएंगे आपके, सब जुड़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई हुआ तो देखो ये तो 1/x बन ही गया भाई, ये वाला, ये कितना आया आपका, ये आपका निकल करके आया √x प्लस 1, और ये कितना आया, ये भी निकल करके आया √x माइनस 1। ठीक है, और प्लस का क्या चल रहा है आपका log c, चाहो तो log c को भी इन्वॉल्व कर लो, तो y इज इक्वल टू इसको भी इन्वॉल्व करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा आपका log c इंटू √x प्लस 1 √x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कुछ नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, मतलब कंडीशन क्या दी हुई है, x बराबर 2 y बराबर 0, तो y बराबर 0 पुट कर दीजिए इसमें, y बराबर 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन y बराबर इसमें 0 पुट कर दिया, और इज इक्वल टू यहां से आया आपके पास में, दिस इज log c इंटू x पे कितना रखना बच्चों, x पे 2 रखना है, तो 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, तो ये तो आया आपका √3, देख लेना कोई गलती ना हो जाए, कोई 2 और 1 3 हो गया, 2 में से 1 1 ये खत्म हो गया आपका, और नीचे आया आपका 2। ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकल करके आया, एक तो ये तो 0 आ रहा है आपका, 0 का वैल्यू होती है बच्चों log 1 की वैल्यू 0 होती है, और ये log c इंटू √3/2। अब कंपेयर हो गया log से log, तो 1 इज इक्वल टू कितना आया, दिस इज c इंटू √3/2, या बच्चों c बराबर कितना आया आपका, c बराबर आपके पास में आया 2/√3। ठीक है, इस 2/√3 को आप यहां पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखो आया बच्चों को समझ में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो आज हमने वेरिएबल सेपरेबल के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किया, समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में बताना मुझे, अच्छा लगा या और कुछ कमी रह गई हो तो वो चीज़ बताना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।